हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स हिंदी पर। मैं हूं रमेश। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हुआ है, जिसमें अमेरिका ने भारत के ऊपर जो पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उसे कम करके 18% करने का फैसला किया है। इसके अलावा 25% की पेनाल्टी जो रशियन ऑयल खरीदने के कारण लगाई गई थी, उसे हटाने की बात की गई है। भारत के नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स माना जा रहा है, लेकिन सभी जानते हैं कि ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट के साथ-साथ एक बिजनेसमैन भी हैं और वो कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करते हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका ने भारत से इस ट्रेड डील में क्या-क्या हासिल किया है। सरकार इस ट्रेड डील को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और इसका अनाउंसमेंट पीएम मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से किया और उन्होंने कहा कि मेरी काफ़ी लंबी बात माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से हुई है और इसके बाद टैरिफ कम करने की बात कही गई है। लेकिन कुछ एनालिसिस्ट का कहना है कि ये भारत के लिए विन विन डील नहीं है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डील भारत के पक्ष में है भी या नहीं। ये बात सबको पता है कि अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर प्रेशर बनाकर भारत के डेयरी एग्रीकल्चर संबंधी संवेदनशील सेक्टर में अपना सामान बेचने के लिए भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। और अमेरिका ने जब देखा कि भारत की तरफ से 25% टैरिफ लगाने के बाद भी कुछ कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो रशियन ऑयल परचेज के नाम पर 25% एडिशनल पेनाल्टी लगा दिया गया था। इस तरह यूएसए द्वारा भारत पर किसी भी देश द्वारा लगाया गया सबसे ज़्यादा टैरिफ 50% लगाया गया था। इस टैरिफ के कारण भारत के सामान अमेरिका में जाकर अधिक महंगे रेट पर बिक रहे थे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका में घट रहे थे। हालांकि भारत अपने सामानों के लिए अमेरिका के अलावा बाजार खोजने में लग गया। इस बीच भारत ने इजरायल, न्यूजीलैंड से एफटीए साइन कर लिया। यूरोपियन यूनियन से एफटीए की डील अंतिम फेज में है और गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई और सऊदी अरेबिया से ट्रेड डील पर बात एडवांस फेज में है। ये सब देखकर अमेरिका के कान खड़े हो गए कि कहीं भारत के बाजार से हम दूर ना हो जाएं। इन्हीं सब कारणों से अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से भारत के ट्रेड डील फाइनल करने की खबर आते ही भारत से ट्रेड डील करना सही समझा। अमेरिका ने दावा किया है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामानों पर अब 50% की जगह 18% टैरिफ लगाया जाएगा और इसके बदले भारत में एक्सपोर्ट होने वाले अमेरिकन प्रोडक्ट पर भारत 0% टैरिफ चार्ज करेगा। और अमेरिका का दावा है कि भारत को अमेरिकन गुड्स स्पेशली एनर्जी, एग्रीकल्चर, टैग प्रोडक्ट के लिए भारत के मार्केट का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन भारत का पक्ष इससे मेल नहीं खाता है और भारत का दावा है कि इस डील में अपने डेयरी, एग्रीकल्चर जैसे संवेदनशील सेक्टर को सेफगार्ड किया है और ये क्षेत्र अमेरिका के लिए पूरी तरीके से खुले नहीं होंगे। और भारत द्वारा अमेरिकन प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ लगाने के दावे पर भी भारत सरकार का कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आया है। इस ट्रेड डील में एल्यूमीनियम, स्टील और तांबे जैसे सुरक्षा संबंधी उत्पादों पर अभी भी ऊंचे टैरिफ लागू रह सकते हैं। इसके बारे में कुछ खास डिटेल सामने नहीं आया है। और अब बात करते हैं रशियन ऑयल पर। अमेरिका का दावा है कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा और इससे यूक्रेन रसिया युद्ध में रशियन पक्ष कमजोर होगा, जिससे यूक्रेन रसिया वार जल्दी समाप्त होने की संभावना है। हालांकि इस मामले में रसिया का बयान सामने आया है कि अमेरिका के साथ हुए डील में भारत की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है कि रसिया से भारत ऑयल परचेज करना बंद करेगा। इंडिया ने ये कहा है कि वो क्रूड ऑयल परचेज का डाइवर्सिफिकेशन करेगा और इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत ये पिछले कई सालों से कहते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। आपको बता दें कि इस समय रसिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। भारत ने बीते पिछले क्वार्टर में टोटल इंपोर्ट का 31.5% रसिया से इंपोर्ट किया है। इससे ये साफ है कि भारत अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद भी रसिया से लगातार ऑयल परचेज कर रहा है।
रसिया ने वेनेजुएला से ऑयल खरीदने के डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कहा कि भारत इस मामले में स्वतंत्र है कि वो कहां से ऑयल खरीदेगा। अब बात करते हैं कि भारत के द्वारा अमेरिका को क्या-क्या सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर हैं, में फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स ये सब आए। और अमेरिका के द्वारा भारत को एनर्जी जैसे कि क्रूड ऑयल, एलएनजी, डिफेंस आइटम, एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स, बादाम, सेब जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर और हाई-टेक मशीनरी, ये सब प्रोडक्ट मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। इस ट्रेड डील में भारत द्वारा कहा गया है कि अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए भारत के बाजार पूरी तरीके से नहीं खुले होंगे। लेकिन इसमें स्पष्टता की कमी है। अगर इस ट्रेड डील में भारत द्वारा अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपने दरवाजे खोले जाते हैं, तो ये भारत के फार्मर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस टैरिफ डील में अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के बीच साल 2030 तक ट्रेड डील 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की बात कही गई है, जो कि अभी 130 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी और सप्लाई चेन में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। इस ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश और वियतनाम के टेक्सटाइल सेक्टर को होने वाला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश और वियतनाम पर अमेरिका ने अभी 20% का टैरिफ लगा रखा है। भारत के साथ ट्रेड डील होने से अब अमेरिका में इंडियन गारमेंट्स सस्ते हो जाएंगे, जिससे बांग्लादेश और वियतनाम के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इस बीच बांग्लादेश की तरफ से अमेरिका में अपने गारमेंट्स पर टैरिफ कम करने के लिए कुछ डील करने की बात सामने आ रही है, जिसके बदले अमेरिका को बांग्लादेश के द्वारा क्या ऑफर किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होता है तो इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।